नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। हमारा खास कार्यक्रम कृषि मंथन में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कृषि मंथन की शुरुआत करने का मकसद यही है कि कृषि से संबंधित तमाम चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि जो किसान होते हैं, जो कृषि करते हैं, उसे लाभ का धंधा और कैसे बनाया जाए, किन किन चीज़ों को उसमें शामिल किया जा सकता है, उनकी जो समस्याएं होती हैं वो मुख्य रूप से कौन सी होती हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है। और क्योंकि कृषि मंथन ही नाम है, तो कृषि से संबंधित जितनी भी बातें होंगी, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे, हम उन पर यहाँ पर बात करेंगे। और इस कार्यक्रम में भी हमारे साथ कृषि से ही संबंधित एक विशेष रूप से विशेषज्ञ भी आप कह सकते हैं होंगे। आज इस चर्चा में हमारे साथ जेडी पटेल जी हैं, जो कि प्रगति एग्रो इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं। जेडी पटेल जी, बहुत स्वागत हमारे साथ कृषि मंथन में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कृषि मंथन इस खास कार्यक्रम में मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि कृषि मतलब तमाम चीज़ें आती हैं जो लोग कृषि कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जो किसान होते हैं वो, क्योंकि उनकी आय का साधन ही वह होता है। तो मुख्य रूप से क्या क्या महत्वपूर्ण होता है कृषि में और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए मैडम, कृषि में ऐसा है, आज के अपने मध्य प्रदेश की अगर स्थिति देखा जाए तो किसान यहाँ पर ज़्यादातर परंपरागत खेती करता है, जिससे उसको जो मूल्य मिलना चाहिए और जो उत्पादन, जो आमदनी होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसमें कई और भी साधन है, अगर किसान उस पर ध्यान दे तो बहुत अच्छा कर सकता है, अपना जीवन यापन बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे पॉली हाउस, नेट हाउस, भारत सरकार द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ये दोनों लोग किसानों को पॉली हाउस, नेट हाउस लगाने पे 50% का अनुदान दिया जाता है। इसमें किसान अगर 1 एकड़ में 4000 स्क्वायर मीटर में पॉली हाउस, नेट हाउस लगाता है तो उसकी आमदनी ऐसा है कि ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 लाख रुपए पर एकड़ पर साल में बहुत आराम से निकाल सकता है। और पॉली हाउस लगाने का सबसे मेन कारण ये होता है कि बाहर के जो इंसेक्ट होते हैं, प्राकृतिक आपदा, ये किसानों के ऊपर, फसलों पर प्रभाव नहीं डालती है, इसलिए उसको आमदनी अच्छी आती है। और साथ में जो उसकी फसल रहती है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, तो बाज़ार में उसका मूल्य भी बहुत अच्छा मिलता है। इसी के साथ में अगर किसान भाई हमारे हार्टिकल्चर प्लांट, फलदार पौधे अगर उनको लगाते हैं अपने खेतों में, 5 एकड़ का काश्तकार है तो अगर 1 एकड़ से ही नींबू हो गया, अमरूद हो गया, इनकी फसल करता है तो कैश क्रॉप होती है, तो उसको आमदनी नो डाउट बहुत अच्छी हो जाती है। साथ में जो उसकी मेड़ रहती है उसमें अगर टिम्बर वाले प्लांट लगा देता है, जैसे सागवान हो गया, मोहगनी हो गया, चंदन हो गया, तो ये भी आने वाले 15 से 20 साल में उसको बहुत अच्छी आमदनी दे सकते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। और साथ में इसके अलावा और भी, जैसे अपना मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, इन चीज़ों पर अगर किसान ध्यान देता है तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि एक फसल पे, खाली परंपरागत खेती पे डिपेंसी रह के वो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं कर सकता, क्योंकि प्राकृतिक आपदा भी आती है। किसान को सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो प्राकृतिक आपदा पे आता है। जैसे बहुत अच्छी अगर फसल खड़ी है उसकी, इसके बाद भी उसका जब तक अनाज घर तक नहीं पहुंचता, जब तक उसको कोई गारंटी नहीं रहती है। इस बार की फसल ले दीजिए, धान पूरी रेडी कंडीशन पे थी और बारिश हो गई, तो अगर दूसरी फसल पे वो जाता है, हार्टिकल्चर प्लांट हो गया, पॉली हाउस, नेट हाउस हो गया, मुर्गी पालन हो गया, बकरी पालन हो गया, तो उसको एक अच्छी आमदनी का स्रोत मिल सकता है और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है मैडम। बिल्कुल। अच्छा, जैसे जो किसान हैं जो इन तमाम चीज़ों को करते हैं, जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि वो उनको अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। जी। तो उन चीज़ों को अपनाने के लिए उन्हें किन किन संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी और उसमें उनको कितना खर्चा आता होगा मिनिमम? देखिए मैडम, ऐसा है कि आजकल भारत सरकार हर चीज़ पे 50% से 75% तक अनुदान देती है। किसान अगर रेडी है तो उसको एक सरल प्रक्रिया भी मिलती है, मतलब ऐसा कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है कि वो नहीं ले सकता है। और साथ में उसकी जेब का जो खर्चा होता है, जैसे आजकल ड्रिप पे अगर जाता है, अगर वेजिटेबल की क्रॉप लगाता है और ड्रिप के माध्यम से करता है तो भारत सरकार द्वारा 75% की ड्रिप पे उसको सब्सिडी मिलती है। तो जहाँ पर 1 लाख खर्चा होना, वहाँ 75,000 रुपये का आपको जो है शासन के द्वारा मदद मिल जाती है और 25,000 ही मात्र आपका खर्चा होता है। और साथ में फसल भी बहुत अच्छी होती है, तो ये किसानों को ज़्यादा उसका जेब से खर्चा ना होके भारत सरकार द्वारा मदद का प्रावधान है।
जी अच्छा, एक अभी आपने एक बात यहाँ पर कही थी, और हमने भी क्योंकि हमेशा देखा और सुना है कि प्राकृतिक आपदा जो होती है उससे बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा उसी से होता है, और इससे यदि बचना है तो फिर जो चीज़ें आपने बताई हैं वो की जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इससे किस तरीके से इनको बचाया जाता है, मतलब कैसे उनको सेव कर सकते हैं? किन चीज़ों को मैडम? जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि यदि प्राकृतिक आपदा से बचाना है, हाँ हाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो संसाधन आप बता रहे कि उन चीजों को आप लगा सकते हैं। जी। तो उन चीजों को लगाने के लिए या उन संसाधनों को लगाने के लिए करना कैसे होगा, फसल कैसे बचेगी उससे? फसल देखिए मैडम, प्राकृतिक आपदा से फसल पर तो अपन नहीं बचा सकते हैं, लेकिन फसल के अगेंस्ट उसके अलावा जो अपनी परंपरागत खेती है, जैसे गेहूं, चना, चावल, धान, ये सारी जो फसलें हैं, इसके अलावा अगर उसके एक उदाहरण ले ले अपन, 5 एकड़ का काश्तकार है तो 3 एकड़ में अपनी परंपरागत खेती करे, 2 एकड़ में अगर उसने नींबू लगा दिया, सीताफल लगा दिया, पपीता लगा दिया, तो उससे जो उसकी इनकम होगी, तो अगर प्राकृतिक आपदा पे उसका प्रहार भी पड़ता है तो भी उसकी जो एक इनकम है वो सुरक्षित रहती है, क्योंकि फलदार जो पौधे होते हैं उसमें प्राकृतिक आपदा इतना ज़्यादा काम नहीं करती है, तो उसको नो डाउट बहुत अच्छा मिलता है। और नींबू का ही अगर अपन देख लें तो 1 एकड़ में नींबू में ज़्यादा कुछ नहीं तो तीसरे साल से किसान को 2-2.5 लाख रुपए की इनकम आती है, तो उससे उसको बहुत बड़ा ऑक्सीजन का काम करेगा। और परंपरागत खेती तो जरूरी है क्योंकि अनाज चाहिए ही भारत देश की पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन अगर अपनी खुद की सोच के हिसाब से अगर वो करता है, साथ में इसके अलावा अगर वो मुर्गी पालन करता है, ज्यादा नहीं 1000 बच्चे से ही स्टार्ट करता है, तो 1000 बच्चे से उसको ज्यादा कुछ नहीं तो 20 से 25 हजार रुपए 45 दिन में उसको आमदनी आती है, तो उससे आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है उसकी मैडम। बिल्कुल। अच्छा, अमूमन हमने देखा है जितनी भी फसलें होती हैं, हाँ। या बहुत लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का मुझे लगता है कृषि भी एक ऐसा व्यवसाय कहना चाहिए है जो काफ़ी मेहनत होती है इसके पीछे भी, क्योंकि एक फसल लगाना है, फिर आपको उसको पूरा, जब तक वो घर तक अनाज ना पहुंच जाए, उसकी देखभाल करना, उसकी सब चीज़ों को करना, उसमें भी बहुत मेहनत है कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों को जब करते हैं, हाँ। तो किन किन चीज़ों को उसमें और शामिल किया जाता है, कैसे फसल को अच्छा रखें, किन किन चीज़ों का उपयोग करें? अमूमन जो कृषि करते हैं वो जानते होंगे, लेकिन जो करना चाहते हैं या बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, तो उनके लिए मुख्य रूप से कोई ऐसी बातें जो उनको याद ध्यान रखनी चाहिए? क्या होता है कि आजकल किसान हमारे यहाँ का अगर जैविक खेती पे जाता है तो जो उसका खर्चा होता है, परंपरागत खेती में जो उसका दवाइयों का खर्चा होता है वो बहुत कम हो जाता है। हाँ, ये है कि शुरू के 3 साल में, शुरुआती 3 साल में अगर जैविक में जाता है तो उसका उत्पादन कम मिलता है, लेकिन उसका खर्चा कम हो जाता है। और अभी भारत सरकार भी लगी है जैविक खेती के लिए। अपने भारत देश में मात्र एक सिक्किम ही ऐसा स्टेट है जहां पर पूरी तरह से जैविक खेती किया जाता है, तो उनको मार्केट भी अच्छा मिलता है। तो अगर जैविक खेती में जाता है तो उसका खर्चा कम हो जाता है, प्लस साथ में उत्पादन तीसरे साल से 3 साल तक तो उसको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा कम होता है, लेकिन तीसरे साल से अच्छा उत्पादन भी मिलने लगता है और उसका खर्चा बहुत कम हो जाता है मैडम। बिल्कुल जी। कृषि में हमने देखा है, भारत देश का नाम कृषि के नाम से बहुत जाना जाता है, और अमूमन ये आपने बिल्कुल एक बात ठीक बोली थी कि हम पूरे भारत देश की यदि बात करें तो अनाज जितना जाता है उसके हिसाब से कृषि होनी है। और हमें मध्य प्रदेश को भी हमारे कई बार अवार्ड मिले हैं कृषि को लेकर, तो मतलब कहीं ना कहीं जो मेहनत किसानों की है या अच्छी फसलों की है उसका जब एक आकलन किया जाता है तो बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन जब ये प्राकृतिक आपदा आ जाती है और कभी इन तमाम चीज़ों से किसान उबर नहीं पाता, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखते हैं जो ठीक नहीं होती है। तो उसके लिए आपने बताया कि यदि 5 एकड़ है तो वो 2 एकड़ में फलदार पौधों को लगा सकते हैं, बाकी चीज़ों में दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो क्या इतना किसान कर पा रहे हैं, इतना फोकस्ड हैं इस चीज़ के लिए? नहीं, इतना फोकस नहीं है किसान भाई। क्या है कि सबसे बड़ी बात, भारत सरकार जो भी गवर्नमेंट सुविधाएं दे रही हैं, तो किसान अपने यहाँ जो यंगिस्ट आ रहे हैं अभी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे एक किसान हैं अपने सतना के, दीपक जी हैं, दीपक केसरी जी, वो बहुत अच्छा, उनने अभी नेट हाउस लगाया। उनका होटल का व्यवसाय है, लेकिन हमने उनको सजेशन दिया तो नेट हाउस लगाया है, और अभी उनकी शिमला मिर्च कलर वाली वो स्टार्ट है, तो उससे उनको काफ़ी अच्छा आमदनी होती है। किसान को नेट हाउस, पॉली हाउस में भी जाना चाहिए। उसका कारण सबसे मेन ये है कि अगर वो 2000 आधा एकड़ में भी पॉली हाउस, नेट हाउस करता है
तो उसकी एक 4-5 लाख रुपए की इनकम जो है साल भर में आती है। आधा एकड़ से 4-5 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बड़ी इनकम होती है। तो किसानों को मैं यही राय दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फलदार पौधे और अपना नेट हाउस पॉली हाउस पे जाए। बकरी पालन हो गया, मुर्गा पालन हो गया, इस पे जाएगा तो उसके परिवार की बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति हो जाएगी। जी। अच्छा, जैसे मुर्गी पालन है या बकरी पालन है, इन चीज़ों को भी यदि वो स्टार्ट करता है तो कैसे उसको कर सकता है? और अमूमन इसमें भी कहीं ना कहीं उसको एक खर्चा उसका होता होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं आप किसी भी चीज़ का पालन करेंगे तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ। शुरुआत में कोई भी काम होता है मैडम, जेब से खर्चा तो होता ही है। तो छोटी मात्रा से स्टार्ट करके, मैं ये नहीं कहता बड़े मात्रा से स्टार्ट करे, किसान छोटी मात्रा से, ज़्यादा नहीं, 20-25 हज़ार रुपये एक बार अगर उसका सेट बन जाता है मुर्गी पालन का तो हमेशा चलता है। शुरुआत में उसका खर्चा होता है, ज़्यादा लार्ज स्केल में ना करके वो छोटे मात्रा में स्टार्ट करे और उसको वेयर करे तो वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। जैसे बकरी पालन हो गया, मैं नहीं ये कहता हूँ उसको कि 20-25 बकरी से स्टार्ट करे, 2 बकरी, 1 बकरा और 1 बकरी नर मादा से स्टार्ट करे तो भी जो है आने वाले 3-4 मतलब 1-1.5 साल में बहुत अच्छा उसको मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे मुर्गी पालन करते हैं, बकरी पालन करते हैं, और इन सब चीज़ों से प्रॉफिट कैसे है, मतलब कैसे उसको प्रॉफिट ऐसा है कि अगर 45 डेज में, आजकल तो बहुत अच्छी, बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ होती है मुर्गी पालन में। अगर अपन उस करवाते हैं किसान को और करता है किसान भाई अपना, तो उसमें 45 दिन के अंदर उसका मुर्गा जो है ये मान के चलिए 1-1.25 kg का हो जाता है। और आज के समय में 100-125 रुपये का जो है रेट चल रहा है, तो अगर 1000 पे ही करता है तो मिनिमम ज़्यादा कुछ नहीं तो 20 से 25 हज़ार रुपये का उसको 45 दिन में उसको आय मिल जाती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कृषि में ये कुछ नई चीज़ें हैं जिनको स्टार्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और कम से कम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि इन सब चीज़ों से तो आप कहीं ना कहीं काम करके कमा सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा को आप नहीं रोक सकते क्योंकि वो आपको बताकर नहीं आती है। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं किसानों के लिए जो उनको निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहुँचा सकती है? किसानों को सब्जियों की खेती पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सब्जी की खेती अगर 1 एकड़ में साल भर ही खेती करता है किसान, तो ये मान के चलिए कि उसको ज़्यादा कुछ नहीं तो 1 लाख रुपए का सूखी बचत होती है। सब्जी का मार्केट क्या है अपने यहाँ भारत देश में, बहुत अप एंड डाउन है, लेकिन साल में 3 महीने रेट हाईएस्ट रहता है। अगर वो रेट उसका टाइम को देख के अगर वो सब्जी की खेती करता है तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कृषि को आप लाभ का धंधा कैसे बनाएं। जो लोग करते हैं वो निश्चित तौर पर इसको और ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करते हैं, नई नई चीज़ों को भी निश्चित तौर पर सोचते होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ सोचते हैं बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो आपको कुछ पैसे तो अपनी जेब से ही खर्च करने पड़ेंगे, तभी आपको फ़ायदा होगा। ये सब किसी भी बिज़नेस में देखिए, आप खुद का कोई भी बिज़नेस करेंगे तो उसमें ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन कृषि को कैसे अच्छा रखना है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा जीटी पटेल जी, एक बात और है, कोई भी फसल बहुत अच्छी हो रही है उसके पीछे कितनी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं? और जैसे कि कहते हैं बहुत अच्छी खाद का यूज़ करो, आप यूरिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें भी कितना ध्यान रखे जाने की ज़रूरत है कि बहुत अच्छी फसल किसान को मिले? फसल में टाइम टू टाइम पानी और अगर खाद सही समय पे दिया जाए तो फसल बहुत बेहतर होती है मैडम। सबसे मेन टाइमिंग का खेल होता है खेती में। खेती में आपने समय पर उसका बीज सीडिंग कर दी और इसके बाद पानी और दवाई का उपयोग सही साट किया टाइम पे, तो फसल आपकी नो डाउट बहुत बेहतरीन होती है और उसका उत्पादन भी अच्छा मिलता है आपको। क्योंकि आप भी प्रगति एग्रो इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर हैं। जी जी। किन किन चीज़ों का आप मतलब लुकआउट करते हैं और कैसे आगे लोगों को बताते हैं? हम किसानों को जो है सबसे मेन चीज़ जो प्रक्रिया होती है भारत सरकार की, जैसे पॉली हाउस, नेट हाउस लगवाते हैं, अगर हम कोई भी किसान भाई हमारा तैयार होता है तो उसकी पूरी हेल्प करते हैं, क्योंकि किसान की सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो उत्पादन को बेचने की होती है। तो ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास जो है कई बायर हैं जिनसे कांटेक्ट है, तो डायरेक्ट हम उनका कांटेक्ट करवा देते हैं, प्लस बैंक की फाइनेंस की प्रक्रिया में हम उनकी हेल्प करते हैं, सब्सिडी के लिए आवेदन हम उनके थ्रू करवा देते हैं, तो जिससे किसानों को जो है टाइम पे सब्सिडी मिल जाती है। और इसके बाद उसका जो उत्पादन होता है उसके लिए एग्रोनॉमिस्ट हमारे पास रहते हैं। एग्रोनॉमिस्ट के द्वारा हम जो है उनकी फसल का टाइम टू टाइम निरीक्षण करवाते हैं
और जो भी समस्या होती है तो उसका निवारण एग्रोनॉमिस्ट हमारा पूरी तरह से करते हैं। और जब फसल आना चालू होती है किसान को, तो किसान का माल भी हम वायरों के माध्यम से उनका संपर्क करवा देते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें होती हैं, जैसे फसल हो रही है, हाँ। किसान हैं जो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं करते हैं, जी जी नई चीज़ों को ऐड करने वाली बात भी आपने बताई है। जी। अभी वर्तमान स्थिति में क्योंकि ये चीज़ आपने अच्छी बताई है कि ये ऐसा हो सकता है कि 5 एकड़ में से 2 एकड़ आप फल के कर लो, 3 अब बाकी के उसमें आप जो भी आपकी फसल है वो कर लो। ऐसा कितनी जगह पर हो रहा है, या ऐसा कितना ज़्यादा किसान अभी कर रहे हैं, या ये शुरुआत है, कभी सोचा उन्होंने? अब किसानों के अंदर जागरूकता चालू हो गई है मैडम। अगर अपन मालवा क्षेत्र देखें तो मालवा क्षेत्र में स्टार्ट है, बुरहानपुर एरिया जो है अपने यहाँ वो अच्छा है, छिंदवाड़ा में सब्जियों की खेती बहुत अच्छी होती है। लेकिन अभी जो अपना भोपाल के सराउंडिंग हो गया या जबलपुर एरिया हो गया, कुछ किसान कर रहे हैं, गिनती के किसान। लेकिन अगर इसको एक किसान को देख के जब एक को फायदा होता है तो दूसरा किसान भी उस पर अग्रसर होता है। ये कार्यक्रम चल रहा है, तो अब आने वाले समय में 5 से 10 साल में बहुत अच्छा हो जाएगा। किसान देख के ही काम करता है। एक अगर किसान भाई को अच्छा फायदा होता है तो दूसरा भी किसान उस पर काम करता है। अभी अपने जबलपुर क्षेत्र में मटर की खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो मटर की खेती में प्रोसेसिंग पे भी काम करना चाहिए भारत सरकार को। मेरे हिसाब से प्रोसेसिंग पे अगर काम करती है भारत सरकार ने नियम निकाला है, लेकिन अभी किसान जागरूक नहीं है उसके मामले में। तो इस पे अगर काम करता है तो किसानों को एक फिक्स जो उसका कीमत होती है फसल को वो मिलेगी, और साथ में आय का साधन भी उसका बढ़ जाएगा। क्योंकि उसको सबसे मेन किसान, हमारे किसान भाई को जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो माल को बेचने की समस्या होती है। कोई भी नई चीज लगाता है तो यही सोचता है कि हम बेचेंगे कहाँ, जबकि आजकल जो है नेट का जमाना है, बेच सकते हैं। यंगिस्ट लोग जो अभी आ रहे हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं मैडम। अपने रायपुर में एक महिला है तो वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं, और अपने जबलपुर साइड भी बहुत अच्छा चल रहा है। मालवा क्षेत्र में काफी अच्छा चल रहा है। कैसे इन चीज़ों को किसान जैसे करते हैं? मान लीजिए इस चीज़ में भी यदि कुछ लोग हैं, उनकी फसल बहुत अच्छी हुई है, बट कई बार देखिए हमेशा नहीं होता कि हमेशा आपको बहुत फायदा मिल जाए। हाँ। कई बार थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। जी जी। फसल आपकी पूरी बिकी है या नहीं बिकी है, बहुत सारी परेशानियां हम किसानों की देखते हैं। हाँ, हाँ। कि एक्चुअल में जो कीमत मिलनी चाहिए वो भी कई बार नहीं मिल जी, पाती जी। है। यदि हम सरकारी माध्यम से देखें, जो मंडियों में भी किसान जाते हैं, जी, जी। तो उन लोगों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? उनके लिए कोई सुझाव आपका? भारत सरकार का जो समर्थन मूल्य है उसके अलावा भी किसानों को काफ़ी परेशानी उठाना पड़ता है। और जो उनका रेट होता है, क्योंकि अगर मंडी में जाते हैं तो उसमें क्वालिटी के हिसाब से फिर वहाँ पर उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। तो अगर सब्जियों की खेती करता है किसान तो उसको काफ़ी अच्छा रेट भी मिलता है, और सब्जी की साल भर किसी भी क्रॉप का, किसी भी सब्जी का रेट कम नहीं होता है, अप एंड डाउन रहता है। लेकिन अगर साल भर कोई भी फसल लगाता है वो सब्जियों की, तो ये मान के चलिए कि अगर 3 महीना अगर उसको अच्छा मिलता है रेट, तो बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति हो जाती है उसकी। बिल्कुल। अच्छा, और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जो कृषि से संबंधित है और किसानों को ध्यान रखना चाहिए, या जो इस व्यवसाय में जाना चाह रहे हैं उनके लिए उपयोगी होगी? किसानों को सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसान के लिए सबसे मेन जरूरी चीज़ है पानी। पानी एक ऐसा साधन है कि अगर खेत में पानी है उसके तो फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन उस पानी का यूटिलाइज अगर सही साट करता है, जैसे ड्रिप टपक नली सिस्टम से अगर करता है, साथ में अगर मल्चिंग अपनाता है, मल्चिंग एक पॉलीथीन का कवर्ड होता है जिससे फसल को ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है, खरपतवार नहीं आते हैं, प्लस पानी जो है बहुत कम मात्रा मिलता है, और उसी उत्पाद की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो मेरे हिसाब से अगर हर किसान भाई मल्चिंग और ड्रिप पे काम करता है तो उसको आने वाले समय में, क्योंकि पानी का स्रोत ऐसा है जितना अपन निकालेंगे उतना कम होगा वाटर लेवल। और साथ में किसानों को एक राय मेरी तरफ से एक और भी सुझाव देना चाहूँगा कि अगर 10 एकड़ का काश्तकार है तो आधा एकड़ में उसको तालाब जरूर बनवाना चाहिए। उससे पानी का रिचार्ज होगा, साथ में मछली उसमें अगर पालन करता है तो एक अतिरिक्त आय उसको वहाँ से प्राप्त होगी।
तो ऐसे करके वो अपनी निश्चित तौर पर ग्रोथ बिल्कुल, कर सकते हैं। जी। बिल्कुल, देखिए वाकई में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, क्योंकि कृषि पूरे भारत देश की यदि हम बात करें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कई बार कृषि कर्मण अवार्ड हमें मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं जो देश के किसान हैं, जो अन्नदाता जिनको कहा जाता है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं और कई बार इसके लिए संघर्ष भी करते हैं जब उनको उचित मूल्य नहीं मिलता या उत्पादन जो वो कर रहे होते हैं उसका उनको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं मिलता। क्योंकि देखिए उनको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है, उतार चढ़ाव उनके साथ भी होते हैं। तो सरकार की तरफ से जो चीज़ें हैं वो उनके लिए प्रॉपर की जाएं, और सरकार यदि करती है पर कई बार हमने देखा है कि खुश नहीं होते हैं किसान, और फिर हम बहुत सारी चीज़ें अभी देख ही रहे हैं अपने देश में। तो लेकिन फिर भी कैसे वो और अच्छा कर सकते हैं, किन चीज़ों का वो ध्यान रखें, इस पर हमने बात की थी। जेडी पटेल जी, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत करने के लिए। तो उन्नत खेती की विधियों पर पूरी तरीके से हमने बात की है। कृषि मंथन में कृषि से संबंधित बात होती है। आज जिस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर आई हैं कि कैसे आप एक फसल के साथ दूसरी फलदार खेती भी यदि आप करना चाहें, पौधे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। उससे कहीं ना कहीं आपको जो प्राकृतिक आपदा आती है उससे कहीं आपको राहत मिलेगी और एकदम से नुकसान आपको आर्थिक रूप से नहीं होगा। अच्छी पहले मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को जो कृषि में काम कर रहे हैं उनको ये करना चाहिए। कृषि मंथन में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।